हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए यहाँ पर हम लोग एमएड का सिलेबस देखने वाले हैं और आपको बता दूं कि आपने एमएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पूरा कर लिया है। जिन्होंने नहीं किया है और जिनके पेपर वगैरह हैं तो एमएड फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की सारी चीज़ें आप अपने इस ज्ञान शिक्षा चैनल पर देख सकते हो। चाहे वो पेपर हो, चाहे वो आपका पूरा लिखित में सारी चीज़ हो, है ना, या आपके बुक्स के द्वारा पढ़ाया हुआ मैटर हो या फिर असाइनमेंट हो, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर उपलब्ध मिलेंगी। ओके, तो आपका एमएड फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर क्लियर हो चुका है। आपके सेकंड सेमेस्टर के तो पेपर अभी 15 तारीख को ही ख़त्म हुए हैं। अब थर्ड सेमेस्टर के यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर में आपके कौन कौन से पेपर होंगे, क्या हिसाब होगा, कैसे होगा, आपको वो देखना है। जिनका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर चल रहा है वो आप अपने ज्ञान शिक्षा चैनल पे, इसी चैनल पे सारी चीज़ देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं एमएड सेमेस्टर सिस्टम में कि आपका थर्ड सेमेस्टर क्या कह रहा है। ओके, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान शिक्षा में। यहाँ पर हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी का एमएड का सिलेबस। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें ये जो आपका सिलेबस है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी सेमेस्टर के यहाँ पर पूरा ब्यौरा दे रखा है, पूरा सिलेबस दे रखा है। तो देखो, आपने फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया, सेकंड सेमेस्टर कर लिया, अब थर्ड सेमेस्टर में आप एंट्री मारोगे तो थर्ड सेमेस्टर में देखिए क्या क्या है। यहाँ ये देखिए, टोटल इसमें 3 पेपर आपको करने हैं, ठीक है। इसमें 3 पेपर हैं और देखो दिखाऊँ आपको, एक मिनट रुको। पहला पेपर है पेपर 301, थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं हम, पेपर 301। और इसमें क्या है, इसमें स्पेशलाइजेशन कोर्स सिलेक्ट एनी वन। इन दोनों में से जो पेपर 301A और 301B है, इनमें से आपको एक चुनना है। देखो हमने जूम कर दिया है, 301A और 301B है, इनमें से आपको कोई एक चुनना है। अब आप चुनोगे कैसे, आपको कौन सा पेपर सिलेक्ट करना है, तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करेगा, ये आपके कॉलेज की इच्छा पर डिपेंड करेगा कि वो आपको कौन सा पेपर पढ़ा सकते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर्स, प्री सर्विस एंड इन सर्विस, ठीक है। मतलब क्या है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की तैयारी, ठीक है। आप कैसे करवाओगे, क्योंकि आप एमएड वाले विद्यार्थी हो तो आप बीएड जो बच्चे कर रहे हैं ना, उनको तैयार कैसे करोगे जिससे वो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में पढ़ा सकें, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर्स, प्री सर्विस एंड इन सर्विस। प्री सर्विस का मतलब होता है सेवा से पहले, यानी कि आप हो, ठीक है। अभी आपकी टीचिंग जॉब तो लगी नहीं है, लेकिन आपका कैसे भी सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो प्री सर्विस वो है जो अभी सेवा में लगे नहीं है, जो अभी टीचिंग में लगे नहीं है, लेकिन टीचिंग में लगने से पहले उनको पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है, पूरा उन्हें सिखाया पढ़ा जा रहा है। लेकिन इन सर्विस वो है जो सेवा में पहले से लगे हुए हैं, उनके नवाचार की भावना उनके अंदर एकत्रित की जा रही है, उनको नई नई चीज़ सिखाई जा रही है जिससे वो टीचर को और टीचिंग को डेवलप कर सकें, ठीक है, शिक्षण विधियों को डेवलप कर सकें, ठीक है। तो प्री सर्विस और इन सर्विस का मतलब ये होता है, प्री सर्विस यानी कि सेवा से पहले, यानी कि पूर्व सेवा, और इन सर्विस का मतलब होता है सेवा में रहकर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ देखेंगे। आपका यदि ये पेपर चल रहा हो तो आप इस पेपर की तैयारी करना। ओके, देखिए अब क्या है, और ये आपको बता दूं कि इसमें से एक ए या बी दोनों में से एक लेना होगा, ध्यान रखना। ये 100 नंबर का होगा, 100 में से 80 नंबर आपके इसी के लिखित के होंगे, ठीक है, इस पेपर के, और 20 नंबर आपके असाइनमेंट के होंगे, ठीक है। अब पेपर 302 देखिए, 302 क्या कहता है, मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च सेकेंड। आपको याद होगा कि आपने जब फर्स्ट सेमेस्टर किया था तो यहाँ पर रिसर्च फर्स्ट था, मैथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च फर्स्ट था, है ना, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन ये थर्ड सेमेस्टर है और थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर है, मैथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च सेकंड, ठीक है। तो ये पेपर आपका मुख्य है, आप इसको देखोगे। इसमें क्या देखना है, इसमें शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ बताई जाएंगी, ठीक है, कि शैक्षिक अनुसंधान होता क्या है, उसकी मेथोडोलॉजी है क्या, उसकी विधि क्या है, वो बताई जाएगी आपको यहाँ पर, ठीक है। और पेपर 303 जो है उसमें टीचर एजुकेशन इशू एंड चैलेंज, ठीक है। तो जो शिक्षा है उसके मुद्दे और चुनौतियाँ कौन कौन सी है, इशू एंड चैलेंज, उसके मुद्दे क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं, चैलेंज क्या हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पेपर 303 में बताई जाएंगी। ये दोनों पेपर भी 100 नंबर के हैं, जिनमें से 80 नंबर का लिखित वाला होगा और 20 नंबर असाइनमेंट का होगा। तो ये आपके हो गए पेपर, 3 पेपर हो गए आपके, 301, 302 और 303, 3 पेपर हो गए। अब आती है बात चौथे पेपर की। चौथे पेपर में 2 कड़ियाँ हैं। 2 कड़ियाँ कौन सी,
कि जो 304 है इसमें आपका एक तो आपको सिनॉप्सिस तैयार करनी है, ठीक है, वो 50 नंबर की होगी। दूसरा इंट्रेंसिप आपकी होगी, वो 50 नंबर की होगी। अच्छा, सिनॉप्सिस क्या होता है, सिनॉप्सिस क्या होता है, इंट्रेंसिप क्या होता है? तो सिनॉप्सिस जो होता है ना, यानी कि आपको याद होगा कि आपने पेपर एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एक डिजर्टेशन समरी लिखी थी, है ना, डिजर्टेशन समरी लिखी थी, लघु शोध की एक आपने समरी एब्स्ट्रैक्ट लिखा था ना, एब्स्ट्रैक्ट। तो ऐसे ही अब आपको सिनॉप्सिस का एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा, प्रेजेंटेशन करना होगा उसका, ठीक है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सिनॉप्सिस। तो उसका आपको सिनॉप्सिस का मतलब होता है किसी नाटक का, किसी प्ले का, किसी का भी सार रूप में आपको वहाँ पर लिखना है, ठीक है, होती है सिनॉप्सिस। ये 50 नंबर की है। और उसके अलावा जो इंट्रेंसिप होगी 305 में जो शो कर रहा है वो भी 50 नंबर का। इंट्रेंसिप कैसे होगी? आपको याद होगा कि जब आप बीएड कर रहे थे, बीएड सेकंड ईयर, तो आपकी इंट्रेंसिप हुई थी, फर्स्ट ईयर में होती है, किसी की सेकंड ईयर में होती है, तो आपकी इंट्रेंसिप हुई थी ना, तो आप इंट्रेंसिप करने के लिए किसी और स्कूल में पढ़ाने के लिए गए थे वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पढ़ा कर आए थे ना, तो आपको देखने के लिए कि आप कैसा पढ़ा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपको देखने के लिए एमएड वाले विद्यार्थी वहाँ आपके सिर पर खड़े रहते थे। तो अब आपको भी ऐसा ही करना है कि जब बीएड वाले विद्यार्थी इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो उनका असेसमेंट आपको करना है, ठीक है, वो 50 नंबर का होगा उनका। अब आप उनका असेसमेंट करने जाओगे, पढ़ाने नहीं जाओगे, ठीक है। तो इस तरह आपके 301 से लेकर 305 तक ये टोटल 5 पेपर हैं। वैसे तो माने तो ये 3 ही पेपर जाएंगे, लेकिन चौथे में सिनॉप्सिस है और 5 में आपका इंट्रेंसिप है। चौथा और पाँचवा 50-50 नंबर के हैं, ये विषय ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। और किसका सिलेबस है? ये एमएड थर्ड सेमेस्टर का। अच्छा, यदि हम इसको थोड़ा ओपन करके देख लें तो देखिए क्या है इसमें। ये देखिए ये यहाँ तक आ गया 401 तक। ये रहे आपके पेपर। देखिए इसमें पूरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है, इसमें पूरा ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है कि 45% पासिंग मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। और पेपर में से नंबर कैसे कैसे मिलेंगे, तो देखिए टर्म एग्ज़ाम के 80 नंबर मिलेंगे और 20 नंबर मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट के, ठीक है। मतलब पूरी रूपरेखा फर्स्ट सेमेस्टर जैसी है इसकी। और इसमें देखिए टर्म एग्ज़ाम के 80 नंबर, 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के होंगे। इसमें भी देखिए थर्ड वाले में, इसमें भी इसी प्रकार से। और इसमें सिनॉप्सिस में 50 नंबर, जिसमें 25 नंबर आपको लाने होंगे। इंट्रेंसिप में 50 नंबर, जिसमें 25 नंबर आपको लाने होंगे। मैक्सिमम 400 नंबर का है और मिनिमम आपको 180 नंबर लाने ही होंगे पास होने के लिए, ठीक है। तो ये आपका था थर्ड सेमेस्टर का पूरा प्रोग्राम। यदि हम इसको और बड़ा करके देखते हैं, मतलब इसको थोड़ा ओपनली देखते हैं, तो क्या है, देखो ये चारों सेमेस्टर का इसमें पूरा दे रखा है ब्यौरा कि कौन से सेमेस्टर में क्या है। यहाँ देखते हैं हम लोग थर्ड सेमेस्टर को देख रहे हैं ना, तो थर्ड सेमेस्टर देखेंगे। इधर देखिए पेपर 301 है ना, 301। अब ए जो है इसका, चूँकि ये बी है, ये तो बी वाला है 301B, तो या तो आपको ये लेना है या फिर आपको एलिमेंट्री एजुकेशन वाला लेना है। ये एलिमेंट्री एजुकेशन है। ये देखिए एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें भी 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट में से पेपर आएगा, ठीक है, ओके। आप इसको आराम से देख सकते हैं। और ये जो है ये बी वाला है ये, ठीक है। तो अधिकतर ये पेपर पढ़ाते हैं कॉलेज वाले अधिकतर। तो प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर, प्री सर्विस एंड इन सर्विस, ये आपका पेपर 301। और चूँकि ऑप्शनल है इसलिए यहाँ पर बी है ये, ठीक है, या तो ए होगा या फिर बी होगा। तो इसमें आपकी 5 यूनिट हैं। इसमें कितनी यूनिट हैं आपकी? टोटल 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट कौन सी है? पहली यूनिट है, देखिए, स्ट्रक्चर एंड करिकुलम एंड मॉडल ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। क्या स्ट्रक्चर है, करिकुलम है और मॉडल है किसका? ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। प्री सर्विस के लिए यानी कि अभी सर्विस में जो लगे नहीं हैं उनके लिए, यानी कि शिक्षक शिक्षा का अर्थ, पाठ्यक्रम तथा संरचना, ठीक है। अब सेकंड यूनिट देखिए, सेकंड यूनिट क्या है? तो देखिए इसका सेकंड यूनिट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम, ठीक है। देखो यहाँ आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा। इस सिलेबस को आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए आराम से। इसको धीरे धीरे हम कर दे रहे हैं, पूरा आप सिलेबस देखते जाना है इसका। और यदि ये शेयर हो सका तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे। लिंक क्या डालेंगे, ये शेयर कैसे होगा, PDF देखते हैं, ठीक है। और आपका पेपर 302 है, मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च सेकंड, ठीक है, ये वाला।
तो इसमें आप क्या देखोगे, इसमें पार्ट ए क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसमें यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, ये सारी चीज़ें हैं, देख लेना इसको, ठीक है। ये देखिए पार्ट बी में स्टैटिकल टेक्निक्स हैं, ये जो है इसमें, ओके। तो आप इस तरह इसको पूरा देख लोगे, जो भी होगा पता पड़ जाएगा। असाइनमेंट भी आपके यहाँ पर सब हैं, असाइनमेंट भी आपके पूरे कराए जाएंगे, टेंशन लेना मत, पूरी आपकी तैयारी यहाँ होगी 30 इसकी सेकंड थर्ड सेमेस्टर की, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड की यहाँ हो चुकी है, थर्ड सेमेस्टर की अब होगी यहाँ, देखिए। और ये थर्ड पेपर है टीचर एजुकेशन इशू एंड चैलेंजेस, ठीक। इसमें भी 5 यूनिट हैं, फिर असाइनमेंट है। और ये आपका जो 304 पेपर है, इसमें सिनॉप्सिस आपको बनानी है, 50 नंबर की है ये, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सिनॉप्सिस, ठीक है। 50 नंबर की है, 50 नंबर का आपका इंटर्नशिप का ये वाला प्रोग्राम है, 50 नंबर का। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी है, क्या क्या इसमें होगा ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे, ठीक। तो ये था आपका पेपर, ये एमएड थर्ड सेमेस्टर का ये पूरा यहाँ सिलेबस था जो आपने यहाँ पर देख लिया है, ओके। और फोर्थ सेमेस्टर के लिए यहाँ पर है, फिलहाल अभी से रहने दो क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में हो। फोर्थ सेमेस्टर की यदि आप चाहोगे तो हम यहाँ पर ये वीडियो बना देंगे केवल फोर्थ सेमेस्टर के लिए, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट और थर्ड तीनों का हमने आपको सिलेबस बता दिया है। फर्स्ट और सेकंड का तो पहले ही बता चुके थे, थर्ड का ये बता दिया। यदि फोर्थ वाले बच्चे चाहेंगे तो उनको यहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वीडियो को शेयर कर देना, जिससे और बच्चों तक पहुँच जाइए। हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे इसकी प्रिपरेशन, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे कृष्णा, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।